नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। मंगलवार को फिर से सैंपल रिपोर्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड का पर्व मनाया गया। सादगीपूर्ण कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सिंधी समाज द्वारा सादगीपूर्ण तरीके से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। हिंदू नववर्ष हुआ आज से प्रारंभ। नव संवत्सर पर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने किए कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को दी बधाइयाँ। हिंदू नववर्ष के साथ ही आज नवरात्रे भी हुए प्रारंभ। माता के दरबार में भक्तों का उमड़ा सैलाब। केकड़ी की बढ़ते कदम संस्थान ने भारतीय नववर्ष पर आगंतुकों का किया अभिनंदन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र युवा नेता सागर शर्मा ने किडुओं का झोपड़ा ग्राम का दौरा कर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। ग्राम चांदथली में खेत की मिट्टी का किया गया भूमि पूजन कर फसलों में रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशक पदार्थों को कम से कम उपयोग करने व गौ माता का संरक्षण करने का लिया संकल्प। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी अम्बेडकर जयंती समारोह कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मारक की साफ सफाई कर किया दीपदान। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर की बैठक हुई। सावर पंप पर आयोजित श्रमिकों की समस्याओं को लेकर किया गया विचार विमर्श। चांद दिखने के साथ ही मुस्लिम समाज का पाक और मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक बुधवार से शुरू। बुधवार को रखा जाएगा रमजान का पहला रोजा। समिति के सभागार कक्ष में मंगलवार को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न समाज के प्रबुद्ध लोगों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस हेतु किया गया प्रेरित। नववर्ष की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद द्वारा घंटाघर पर किया गया दीपदान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को फिर से केकड़ी शहर के अलग अलग इलाकों में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। मंगलवार को 93 लोगों के सैंपल रिपोर्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें शहर के भट्टा कॉलोनी, राजपुरा रोड, न्यू जगदीश कॉलोनी, अजमेर रोड और यस बैंक शामिल है। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लगातार शहर में हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोगों को सरकार की गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग तब ही जीती जा सकती है जब हम सरकार व प्रशासन की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहे, सोशल डिस्टेंस का आवश्यक रूप से ख्याल रखे और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचकर रहे, तब जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हिंदू नववर्ष मंगलवार से प्रारंभ हुआ। आज से हिंदू वर्ष विक्रम संवत 2078 शुरू हुआ है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आज के दिन से ही चैत्रीय नवरात्रा भी प्रारंभ हुए हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार आज के दिन का विशेष महत्व होता है। भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ब्रह्मा पुराण से मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही षष्ठी बनी है, इसलिए यही वो दिन है जब से भारत वर्ष की कालगणना की जाती है। हेमाद्रि के ब्रह्मा पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की थी। इसलिए पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नववर्ष शुरू हो जाता है। इस बार हिंदू नववर्ष 13 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है। नव संवत्सर के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत शकरी महाराज विक्रमादित्य ने की थी। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उनके समय से सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, जिनकी सहायता से इस संवत के प्रसार में मदद मिली। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। 2021 + 57 2078 विक्रम संवत चल रहा है। केकड़ी शहर में आज नव संवत्सर पर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर हिंदू नववर्ष मनाया। वर्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हिंदू नववर्ष के शुभारंभ की शुभकामनाओं का दौर आज चलता रहा। आज नवरात्रा शुभारंभ पर
शहर सहित पूरे क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। माता के मंदिरों में आज से विशेष पूजा का दौर शुरू हुआ। केकड़ी शहर में बीजासन माता मंदिर में आज सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। बीजासन माता मंदिर में दर्जनों अखंड ज्योत आज से प्रारंभ हुई, जो नवरात्रा के पूरे 9 दिन तक अनवरत रूप से जारी रहेगी। नवरात्रा के शुभारंभ पर आज घरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना हुई। कई लोग नवरात्रा के पूरे 9 दिन व्रत रखकर मां दुर्गा की आराधना करेंगे, तो कई लोग बैठते उठते नवरात्रे के व्रत रखेंगे। नवरात्रा के 9 दिन में माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। केकड़ी शहर में चेटीचंड का पर्व सिंधी समाज द्वारा मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन के चलते साधारण तरीके से विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। चेटीचंड के मौके पर सिंधी मंदिर में कई धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें सिंधी समाज के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पर्व को लेकर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक झूलन का सत्संग भजन आयोजित किया गया, जिसमें भगवान झूलेलाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। आयोलाल झूलेलाल के नारों के साथ कई भजन प्रस्तुत किए गए। भजन संहिता के दौरान सिंधी समाज के महिला पुरुष नाचते गाते हुए नजर आए। शाम को 5 बजे बहराना साहिब ढोल बाजे के साथ सिंधी मंदिर से कचेरी बावड़ी के लिए रवाना हुआ। इसके बाद मंदिर में प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। केकड़ी पंचायत समिति की सभागार कक्ष में मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोग अपने समाज के ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं और 850 रुपये की राशि जमा नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों को समाज स्तर पर प्रोत्साहित किया जाकर सभी लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ा जाए, ताकि इस योजना के फायदे हर व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि 5 लाख तक का बीमा योजना में हर व्यक्ति का किया जाएगा, जिसमें 5 लाख तक का इलाज भी फ्री किया जाता है। बैठक में तहसीलदार राहुल पारिक ने भी योजना को लेकर आवश्यक जानकारी दी। पंचायत समिति में आयोजित बैठक में सभी समाजों के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। उसको आप ये भी एक जनहित का कार्य है, एक परोपकार का कार्य भी है। बिल्कुल आप समाज है, मान लीजिए आप जिस समाज से भी है, समाज के अंदर कोई 5 गरीब व्यक्ति ऐसे है जिनका वो कराने में सक्षम नहीं है, जो कि पैसा लगेगा तो कौन, मतलब थोड़ी मुसीबत आती है उसको। तो समाज के स्तर पर अगर आप उसका लेके 10 लोगों का करा दो, 8,500 रुपये खर्च कर दो, तो 10 लोग इंश्योर्ड हो जाएंगे, उनका किसी भी प्रकार का बीमा केंद्र सरकार भर देगी उनका। पुराने का पर्पज यही था कि आप अपन सक्षम है, अपन करवा सकते हैं अपना बीमा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके समाज में, आपकी संस्था में कोई गरीब लोग हैं जिनका कोई करवा नहीं सकता है, वो खुद करवाने की स्थिति में नहीं है, उनका यदि आप कराओगे तो ये पुण्य का कार्य भी होगा और आपको खुद को भी तसल्ली मिलेगी। बीमार लोगों का पहले करवा दो। आपके समाज में या संस्था में कोई व्यक्ति बीमार है, उनका सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि 1 मई से उसको बीमा का लाभ मिलना शुरू हो जाए। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र युवा नेता सागर शर्मा मंगलवार को गौरधा पंचायत के ग्राम किड़वा का झोपड़ा में पहुंचे। युवा नेता सागर शर्मा के किड़वों का झोपड़ा ग्राम में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सागर शर्मा को सीसी रोड व नाली की समस्या से अवगत कराया। साथ ही ग्रामीणों ने अन्य समस्या से भी युवा नेता सागर शर्मा को अवगत कराया। समस्याओं को जानने के बाद सागर शर्मा ने उनके जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही जल्द ही ग्राम में हैंडपंप स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय की यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हंसराज खारोल, गौरधा सरपंच पति सोहनलाल मीणा, मान सिंह मीणा, पप्पू मीणा, सुल्तान मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद केकड़ी द्वारा सोमवार को शहर के मुख्य चौराहा घंटाघर से अजमेरी गेट के मध्य रंगोली एवं दीप प्रज्वलित कर नववर्ष का स्वागत किया गया। परिषद की महिला सदस्यों सामूहिक रूप से रंगोली सजावट की गई। इस अवसर पर परिषद के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम माध्यम से भारतीय नववर्ष को उत्साह और उमंग के साथ करने के लिए आमजन को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान नववर्ष की पूर्व संध्या पर शाम 6:30 बजे प्रारंभ किया गया, जिसमें परिषद की महिला सदस्य नीलम मंत्री, अक्षय बाला कोठारी, वंदना जैन, सुमन जैन, मंजू गर्ग, संगीत विजय, सरिता विजय, मधु काबरा, दिव्या जैन, ममता विजय, प्रकल्प प्रभारी भंवर लाल जैन,
बंशीलाल जहांगीर, सूर्य प्रकाश विजय, मुरारी लाल अग्रवाल व सदस्य के रूप में शाखा अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, विमला कोठारी, यज्ञ नारायण सिंह सक्तावत, राम नरेश विजय, श्याम सुंदर मुंद्रा, अनिल मंत्री, सर्वेश विजय, दिनेश वैष्णव, हीरालाल सामरिया, महेश मंत्री, त्रिलोक मेवाड़ा, राकेश ओसनीवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल को देखते हुए आमजन को मास्क लगाकर आने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का भी विशेष आग्रह किया गया। नव संशोधित प्रकल्प है, भारत विकास पथ का राष्ट्रीय प्रकल्प है। इसके अंतर्गत जो अपने हिंदू नववर्ष है उसके ऊपर पूरे वर्ष भर में ये कार्यक्रम मनाया जाता है और ताकि ये जो 62 संस्कृति हम अपने जनवरी माह से जो नववर्ष मनाते हैं इसको बुलाकर अपन चैत्र सुख प्रतिभा से इस नववर्ष को मनाएं। इसलिए आज भारत विकास परिषद शाखा केकरी द्वारा इस पूर्व संध्या पर दीपदान और रंगोली कर ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी व्यक्ति नववर्ष कल से मनाएं और ये संदेश आए गए सभी हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। साथ ही कोरोना की महामारी चल रही है इसके लिए भी प्रचार किया जा रहा है, सब मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके तहत भारत विकास परिषद शाखा के द्वारा आज प्रकल्प मनाया गया। मुस्लिम समाज के पाक और मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक बुधवार से शुरू होगा। मंगलवार को रमज़ान मुबारक के चांद दिखने की शहादत होने के साथ ही रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है। बताया जाता है कि इस पूरे महीने में मुस्लिम समाज के लोग अल्लाह की इबादत के लिए रोज़े रखते हैं। पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत में दिन गुजारे जाते हैं। बस स्टैंड मस्जिद के पेश इमाम मौलाना सैयद रज़ा ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना बुधवार से शुरू हो रहा है। इस पूरे महीने में अल्लाह के लिए इबादत की जाएगी। उन्होंने बताया कि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए मस्जिदों में इबादत की जाएगी। पूरे 1 माह तक रमज़ान का महीना चलेगा। इस महीने में इबादत के साथ साथ अपने माल की ज़कात भी निकाली जाएगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से फितरा दिया जाता है जो ईद से पहला देना वाजिब होता है। बुधवार को मुस्लिम समाज के द्वारा पहला रमज़ान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी अंबेडकर जयंती समारोह कार्यक्रम के तहत अजमेर देहात भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतला के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा नगरपालिका स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक की साफ सफाई और धुलाई की गई। वहीं सायंकालीन में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मारक पर दीपदान किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र चौधरी, महामंत्री कमल सांगला, सह संयोजक महेश नायक व धनराज नायक, जिला भाजपा कार्य समिति सदस्य सत्यनारायण चौधरी, पार्षद मनोज कुमावत, निरंजन चौधरी, रितेश जैन, पूर्व पार्षद अमन सोनी, रामपाल चौहान, रोहन राठी, केदार साहू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक महेश बोयत ने बताया कि बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से बुधवार को सुबह 10 बजे नगरपालिका स्थित बाबा साहब अंबेडकर स्मारक पर दुग्धाभिषेक कर विविध आयोजनों के साथ जयंती समारोह मनाया जाएगा। ग्राम चांदथली में आज ग्रामीणों द्वारा अपने खेत पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रासायनिक कीटनाशक पदार्थों का कम से कम उपयोग करके गौ माता का संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। ग्राम के भोलूराम कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों ने अपने खेत की मिट्टी लाकर एक जगह इकट्ठी की। उसके बाद में गौ माता व भूमि पूजन करके सभी लोगों ने फसलों में रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशक पदार्थों का कम से कम उपयोग करने व गौ माता का संरक्षण करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कालूराम कुमावत ने विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम किया। अंत में सभी लोगों ने रामधुनी बोलकर कार्यक्रम का समापन किया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान समय में कृषि उत्पादन के लिए खेतों में रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए लोगों में इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि लोगों में जागृति पैदा हो और अधिक से अधिक जैविक तरीके से कृषि कार्य किया जा सके ताकि विभिन्न बीमारियों से बचा जा सके। इसलिए खेतों से मिट्टी लाकर उसका पूजन करके लोगों में जन जागृति पैदा करने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नूतन वर्ष विक्रम संवत 2078 के प्रथम दिवस चैत्र शुक्ल एकम पर बढ़ते कदम संस्थान के द्वारा बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। संस्थान के अध्यक्ष पंकज
होद चंदानी ने बताया कि इस शुभारंभ पर प्रातः 8 बजे से संस्थान के सभी सदस्य अजमेर रोड पवन सुत बालाजी महाराज के मंदिर पर एकत्रित होकर आने जाने वाले सभी आमजन व दर्शनार्थियों के कुमकुम का तिलक लगाकर व मिश्री मखाना का प्रसाद में नीम की नवीन कपोलों का मिश्रण कर प्रसाद का वितरण किया व नववर्ष की शुभकामनाएं दी। संस्थान की ओर से रामेश्वर प्रसाद शर्मा, महेंद्र प्रधान, यज्ञ नारायण सिंह चक्तावत, आनंदी राम सोमानी, मनोज न्याती, राजेंद्र बियाणी, दिनेश वैष्णव, रामनिवास नामा, नंदलाल गर्ग, अमित गर्ग, विमल कोठारी, मुकेश नुहाल, वासु कोरानी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर की बैठक मंगलवार को सावर पंप हाउस पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा अजमेर की जिला अध्यक्ष सीताराम वैष्णव ने की। जलदाय कर्मचारियों की बैठक के दौरान वर्ष 2020 में ठेकेदार रवि कंस्ट्रक्शन कंपनी नागोला के साथ लिखित समझौता संगठन के साथ हुआ, जिसमें 1000 रुपये श्रमिक दीपावली 2020 पर वर्दी शूज व वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में समझौता हुआ, जिस पर आधे से ज़्यादा श्रमिकों को उक्त सुविधा दे दी गई है। केवल कुछ श्रमिक उक्त सुविधाओं का लाभ नहीं दिया गया है, जिनको दिलवाने के लिए बैठक में निर्णय किया गया। साथ ही बैठक में सभी श्रमिकों की पीएफ कटौती नहीं की जाकर उसे तुरंत चालू करने की मांग भी की गई। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर के अध्यक्ष हंसराज कारोल, कालूराम गुजर, भवानी शंकर कहार, रामनिवास मीणा, रिंकू नाथू, पीरू कुमार, हिम्मत सिंह, घीसालाल माली, बर्दी कुमावत, मिठू बेरवा, नौरत कहार, चेतन कहार, चिरंजी लाल मीणा, कौशल मीणा, सत्यनारायण वैष्णव, दीपक साहू, अमित मीणा, सुरेंद्र मीणा सहित जलदाय संघ से जुड़े कई कर्मचारी इस बैठक में मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज कारोल की रिपोर्ट।